सिंपल सेट 6 कर रहे हैं हम लोग BSTD का। देखिए, माइनिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव, माइनिंग करना, एक्सट्रैक्टिव। 2 नंबर, शिवम्स फैक्ट्री बाय डिस्ट्रॉय ड्यू टू अर्थक्वेक, आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ बिजनेस। है भाई, भगवान अर्थक्वेक कर दिए तो फैक्ट्री बर्बाद हो गया, तो ये क्या है भाई, नेचुरल कॉजेज। 2 का C। 3 नंबर, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एज वेन रिक्वायर्ड, by doing this which of the following utility are provided by warehousing। सुना, warehousing facility goods को अवेलेबल कराता है, तो ये कौन सा काम को करता है भाई, टाइम यूटिलिटी। टाइम। 4 नंबर, assertion और रीजन, एवरी प्रोफेशन रेस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन और कैलकुलेशन। हाँ, सब लोग नहीं जा सकते भाई, एग्जामिनेशन दीजिए, पास करे तब तो आइएगा। उसके बाद देखिए क्या है रीजन, स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट एग्जिस्ट इन एवरी प्रोफेशन। हाँ, स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट प्रत्येक प्रोफेशन में होता है। करेक्ट आंसर बी होगा। दोनों ट्रू है, लेकिन रीजन उतना मैंने करेक्ट नहीं है। रीजन द करेक्ट बी नंबर होगा। प्लानिंग सैपलिंग्स एंड प्लांट रिलेटेड टू है, प्लांट पेड़ पौधा उगाओगे, सैपलिंग्स करोगे, ये सब क्या है, जेनेटिक। 6 नंबर, द एंड ऑफ रिजल्ट ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करना होता नहीं, कमाते हैं भाई प्रोडक्शन एंड गुड्स एंड सर्विसेज से। रिलीजियस, सोशल एंड समझ पा रहे हैं, पैट्रियोटिक एक्टिविटी आर एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। रिलीजियस कोई काम करोगे, पूजा पाठ करोगे, सामाजिक कोई काम करोगे, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, समाज के उत्थान के लिए कोई काम करोगे, कमाने वाला एक्टिविटी है क्या, नहीं, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। 7 नंबर, मैच कराओ। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या हो जाएगा भाई, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या है, फिश हैचरी की फार्मिंग। फार्मिंग तो प्राइमरी होता है, लेकिन सॉरी जेनेटिक होता है फार्मिंग। फार्मिंग माने खेती करना ना रे बाबा, फार्मिंग माने क्या, खेती करना। खेती करने के लिए कुछ दिया हुआ है नहीं, सुना। एक्सट्रैक्टिव होगा फिश हैचरिंग, 1 का C, और जेनेटिक इंडस्ट्री हो जाएगा आपका फार्मिंग, 2 का B। और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है आपका ये क्या हो जाएगा, टीवी इंडस्ट्री, और असेंबलिंग इंडस्ट्री पेपर इंडस्ट्री, समझ, B नंबर होगा। 8 नंबर, मिस्टर ए इज डीलिंग इन लग्जरी आइटम थ्रू ऑनलाइन पोर्टल ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ कोविड-19। कोविड-19 के कारण लग्जरी आइटम बेच रहा था। द डिमांड फॉर सच प्रोडक्ट हैज़ डिक्लाइंड, द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस बीइंग डिस्क्राइब एज द एबव लाइन। ऐसा सुनो ध्यान से, लग्जरी आइटम ऑनलाइन पोर्टल के जरिए बेच रहा था, लेकिन कोविड बढ़ गया तो उसका डिमांड क्या हो गया, कम हो गया। डिमांड क्या हो गया, तो ये क्या है भाई, एक तरीका का रिक्स है, एक तरीका क्या है, तो बिजनेस रिक्स है। चलो 9 नंबर, ए पार्टनर हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन टू जनरल पब्लिक इज कॉल्ड। है मैंने ऐसा पार्टनर जिसके बारे में पब्लिक जानता ही नहीं है मालिक कौन है, सीक्रेट पार्टनर। 10 नंबर, इन विच टाइप ऑफ कंपनी देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर, पब्लिक कंपनी। 11 नंबर, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंटेन रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट। हाँ, कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट का रूल्स रेगुलेशन ये सब कंटेंट रहता है, ट्रू है। स्टेटमेंट 2, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज अ प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। नहीं, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट तो MOA है, ये इंटरनल डॉक्यूमेंट है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। 11 का C। 12 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, और सब नहीं है। 13 नंबर, इन अ पार्टनरशिप द पार्टनर्स आर, क्या है भाई, इन पार्टनरशिप द पार्टनर क्या नहीं कर सकता, कैन नॉट टेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली। 14 का C। 13 का C, माफ़ करिएगा। 14 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टनर डज नॉट टेक पार्ट ऑफ द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। कौन सा इसमें से पार्टनर डेली काम में नहीं आएगा भाई, सिगरेट पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग। 14 का B होगा। 15, आओ केस बेस्ड क्वेश्चन है। स्नेहा ओन अ रियल एस्टेट बिजनेस एंड वेल नोन फॉर हर वर्क। स्नेहा जो है रियल एस्टेट बिजनेस को करती है और लोग जानता है। हर फ्रेंड रिया वाज प्लानिंग टू बाई प्रॉपर्टी फॉर हर बिजनेस and requested Sneha to accompany her to the business meeting scheduled for the property deal. Property deal के लोग मीटिंग करता है। During the meeting, Sneha gave an impression to the seller that she was
ऑल्सो अ पार्टनर इन रिया बिजनेस, वो ऑफर दे देती है कि तुम रिया के बिजनेस में पार्टनर बन सकती हो। रिलाइंग ऑन हर गुडविल, गुडविल पे भरोसा करके। द सेलर एग्रीड, सेलर एग्री भी हो जाता है टू एक्सेप्ट द पेमेंट फॉर द प्रॉपर्टी इन अ रेफर्ड मोड। आइडेंटिफाइड टाइप ऑफ पार्टनर स्नेहा इज बीइंग डिस्क्राइब ऑन द एबव लाइन। मैंने कोई जानता नहीं है लेकिन कस्टमर को या बढ़िया कस्टमर, देखो हम जैसे बेच रहे हैं, कोई कस्टमर बढ़िया है, कस्टमर का अपना बिजनेस का ऑफर हम ही को दे दिए, हम सेलर हैं, हम एग्री हो गए कि हाँ ठीक है तुम्हारा बिजनेस में करेंगे, तो हम कौन सा पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर। चलो स्लीपिंग पार्टनर है, स्लीपिंग सीक्रेट तो है नहीं, स्लीपिंग पार्टनर। 16 नंबर, टाइमली डिसीजन ऑफ सोल प्रोवाइडर हेल्प हिम ऑब्लिक हर टू टेक एडवांटेज ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटी एज एंड व्हेन दे अराइज। ट्रू है, ठीक है। रीजन, सोल प्रोवाइडरशिप कैन इजिली स्टार्टेड और डिजॉल्व एट एनी टाइम विद मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटी। बहुत सारे कम फॉर्मेलिटी के साथ इसको स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ दोनों ही ट्रू है बट रीजन उतना सही से नहीं दिया हुआ है, तो बी नंबर होगा 16 का बी। नेक्स्ट आइए 17 में, मैचिंग कराइए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना परसेंट, 90%, 1 का डी। नेम क्लॉज किधर रहता है, एमओए में। 2 का सी। रूल्स ऑफ इंटरनल कहाँ होता है, एओए, आर्टिकल्स ऑफ 3 का ए। और स्टेटमेंट लिव इन प्रोस्पेक्टस किधर होता है भाई, पब्लिक कंपनी। कौन सा कंपनी, पब्लिक, डी नंबर होगा। 18 स्टेटमेंट 1 2 रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नॉट कंपल्सरी, गलत है भाई, कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी का। द एग्जिस्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नॉट अफेक्टेड बाय द एंट्री और एग्जिट ऑफ द मेंबर। मेंबर आएंगे मेंबर जाएंगे, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी पर असर नहीं पड़ेगा क्या। हाँ तो ये असर तो नहीं पड़ेगा, मेंबर आएंगे और मेंबर जाएंगे। माने स्टेटमेंट 1 फॉल्स है और स्टेटमेंट 2 क्या है, ट्रू है। स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट ट्रू, स्टेटमेंट क्या है, ऑप्शन है क्या है, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, डी नंबर। 19 नंबर, ए कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एंटर इनटू बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बिजनेस फॉर्म फॉर प्रोविजन ऑफ पब्लिक एसेट एंड पब्लिक सर्विसेज फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक इज नोन एज पब्लिक। सरकार और प्राइवेट मिल के करेगा, पीपीपी बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैरिट ऑफ जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर का इसमें से कौन सा मैरिट है भाई, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ, तो BC तक कराते हैं, ठीक है। और कर लीजिएगा पूरा सैंपल से 10 तक कर लीजिएगा। हम क्या कराएं, हाँ तो ए आंसर दिया इसीलिए कराइए, बी करेक्ट है। हाँ भाई